हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। मेरे पास एसएसटी की बुक है और क्लास 5th की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का नेम है लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आकृतियाँ। शुरू करते हैं बच्चों। 2 चैप्टर तक हम लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 3 को हिंदी में समझने वाले हैं और इसका जो वर्क है वो भी पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, पठार और नदियों के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं माउंटेन्स यानी पर्वतों के बारे में। पर्वत को भू आकृतियाँ हैं, जो पर्वत हैं वे भू आकृतियाँ हैं, भूमि की आकृतियाँ हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठती हैं और बहुत ऊंची होती हैं। पहाड़ों के किनारे आमतौर पर खड़े और ढलान वाले होते हैं और इनके जो शिखर हैं, इनके जो शीर्ष होते हैं उनको शिखर कहा जाता है यानी पीक कहा जाता है। शिखर शंक्वाकार या गोल आकार के हो सकते हैं। पहाड़ों का आपस में जुड़ा समूह एक पर्वत श्रृंखला बनाता है, जैसे कि हिमालय और एंडीज। हिमालय नए पहाड़ हैं जिसमें नुकीले शिखर होते हैं, जबकि अरावली बहुत पुराने और छोटे पहाड़ हैं। फीचर्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की विशेषताएं। पर्वतों की चोटियां साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती हैं, इसीलिए वहां बहुत कम या कोई वनस्पति नहीं होती, यानी वहां पर वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते। वनस्पति यानी पेड़ पौधे वहाँ नहीं होते, क्योंकि वो जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। क्या आप जानते हैं हिमालय दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत पहाड़ियों में से 9 का घर है। पठार यानी प्लेट्यू। पठार एक ऊंची भूमि है जो ऊपर से समतल होती है, जिसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। ये खड़ी ढलानों द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों में अलग होते हैं। तिब्बती पहाड़ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है, जिसे अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है। पठारों की विशेषताएं। फीचर ऑफ प्लेट्यू। पठारों पर वनस्पति अलग अलग होते हैं। निचले पठार कृषि के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जबकि ऊंचे पठार मवेशी और भेड़ पालन के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत में दक्कन का पठार बहुत बड़ा है और छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों में से समृद्ध है। मैदान यानी प्लेन्स। मैदान समतल भूमि के बड़े क्षेत्र हैं जो हजारों किलोमीटर तक फैले होते हैं। मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई रेत और गाद के जमाव से होता है। मैदानों की विशेषता यानी फीचर ऑफ प्लेन्स। नदियों द्वारा लाई गई गाद मैदानों को बहुत उपजाऊ बनाती है, जिससे वे कृषि के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। मैदानों में जनसंख्या घनी होती है और यहाँ कई कस्बे, शहर और प्राचीन सभ्यताएं विकसित होती हैं। नदियाँ यानी रिवर। नदी पानी की एक बड़ी प्राकृतिक धारा है जो पहाड़ों से उत्पन्न होकर समुद्र, झील या किसी अन्य नदी में मिल जाती है। नदी की यात्रा 3 चरणों में होती है: ऊपरी चरण, प्रौढ़ चरण और वृद्ध चरण। नदी का तीसरा चरण समुद्र में मिलने से ठीक पहले होता है, जहां यह डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान रेत के विशाल क्षेत्र हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है, यानी बारिश वहां पर बहुत ही कम होती है, ये होती नहीं है। और तापमान जो है वो चरम सीमा पर होता है, यानी बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट रहता है। कुछ प्रसिद्ध रेगिस्तान जैसे सहारा, थार, अरब, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन और पैटागोनियन रेगिस्तान। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है और भारत में लद्दाख भी एक ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान की विशेषताएं। फीचर ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात ठंडी होती हैं। रेत के टीले हवा द्वारा रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से बनते हैं। रेगिस्तान में मरुद्यान जैसे क्षेत्र हैं जहां पानी पाया जाता है और खजूर के पेड़ उगते हैं। यहाँ पर हो गया है ये चैप्टर पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद करेंगे इसका वर्क। सारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, तो ये आपको समझ में भी आ गए होंगे। इसके बाद है, देखिए यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन जल्दी से फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स है फिल कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, ये भी आप फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।